हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के हमने चेक पॉइंट 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, ये न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। यानी अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यानी आपके शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, ये इन सभी के अंदर ये सभी जो बने हुए होते हैं ये नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ओके, नाउ plant obtain nitrogen from the soil in the form of nitrogen compound that is nitrates। यानी प्लांट को नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो उनको एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स अभी मैं बताऊंगा नाइट्रेट्स क्या होता है। नाउ व्हाट आवर एटमॉस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, उन सभी को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सेंड करेंगे या आप मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये मैं लास्ट वीडियोस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नाउ इट एग्जिस्ट इन एयर, जैसा कि आपको पता है इट एग्जिस्ट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये पाया जाता है और ये डायरेक्ट प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी हमें इसको अब एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो कि प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता, तो इसके लिए प्लांट को यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब कर सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही क्रिएट होता है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा था कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या। तो कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन हमने लिया, या हम तो नहीं ले सकते बिकॉज वी कांट यूटिलाइज और एसिमिलेट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड which can be assimilated or used by the plant। तो वो जो कन्वर्ट करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो यूजफुल नहीं है, जिसका हम इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना होता है किस फॉर्म में? उसको कन्वर्ट करना होता है यूजफुल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो दोबारा डेफिनेशन समझिए, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन आपको बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर बाय, नंबर 1 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी एटमॉस्फेयर में खुद ही नाइट्रोजन कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बन जाता है ना। साथ में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, मतलब एटमॉस्फेयर में, और पता नहीं किस वजह से होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस वजह से वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, किस तरह से नाइट्रोजन यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन जो कि यूजफुल नहीं था, वो अपने आप किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर
एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ड्यूरिंग रेन व्हेन lightning strike, nitrogen and oxygen in the atmosphere combine due to electric discharge and form oxides of nitrogen. These dissolve in rainwater producing nitric acid. It come down to the earth and react with alkaline salt in the soil, form nitrates. These nitrates are absorbed by plant. अब इसमें क्या बोला बेटा कि जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बिजली भी चमकती है। बिजली चमकने में, जो बिजली चमकती है ना, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसके आसपास अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। और वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रेन के साथ, मतलब वाटर के साथ नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है, नीचे आता है और वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के बाद बेटा सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके प्लांट जो है सॉइल से नाइट्रोजन एसिटिक एसिड को, या यू कैन से नाइट्रिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड दैट nitrates is a useful product for your plant. Okay, now biological nitrogen fixation क्या होता है, आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। It is the fixation of atmospheric nitrogen by nitrogen fixing microorganisms, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज़फुल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं। एल्गीज आप लोग जानते ही हो, है ना, जो सैंड के अंदर पाया जाता है, सॉइल के अंदर पाया जाता है। वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और लेने के बाद उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इट कैन कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया लाइक एजोबैक्टर एंड क्लाइडोरियम और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ।